नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अपर्याप्त जलापूर्ति के खिलाफ जमशेदपुर के मानगो समता नगर वासियों ने किया प्रदर्शन। भाजपा नेता विकास सिंह के साथ विभाग के समक्ष की नारेबाजी। बस्ती में पर्याप्त जलापूर्ति करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। टायर जलाकर की अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद तोड़ने की कोशिश। कपाली के प्राचीन शिव मंदिर में 2 साल बाद हुआ चड़क पूजा का आयोजन। श्रद्धालुओं ने परंपरागत श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ की पूजा अर्चना। बड़ी संख्या में श्रद्धालु चड़क पूजा में हुए शामिल। कोरोना महामारी की पाबंदियों के चलते 2 वर्ष बाद हुआ चड़क पूजा का आयोजन। और जमशेदपुर में मनाई गई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती। आजसू पार्टी की सांची सुभाष मैदान से शुरू रैली अंबेडकर चौक पर हुई संपन्न। कई राजनीतिक दलों ने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। राज्य सरकार पर पिछड़ों का शोषण करने का लगाया आरोप। आइए बात करते हैं जलापूर्ति की मांग को लेकर मानगो समता नगर के लोगों द्वारा प्रदर्शन किए जाने की। अपर्याप्त जलापूर्ति से परेशान मानगो समता नगर के निवासियों ने गुरुवार को भाजपा नेता विकास सिंह के नेतृत्व में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बस्तीवासियों ने पर्याप्त जलापूर्ति की मांग को लेकर विभाग के समक्ष टायर जलाकर देर तक नारेबाजी की। बता दें कि मानगो के समता नगर में विगत होली के बाद से ही बहुत कम जलापूर्ति की जा रही है, जिसके कारण भीषण गर्मी में बस्तीवासी खासी परेशानी झेल रहे हैं। समता नगर में अधिकांश निम्न आय वर्ग के लोग निवास करते हैं, जो दिन रात काम कर अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन ठेठ गर्मी में अपर्याप्त जलापूर्ति होने के कारण उन्हें पानी के इंतजाम के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। ऐसे में लोग सारे काम धंधे छोड़कर दूर दूर से पानी लाने में ही आधा दिन बिता दे रहे हैं। इससे परेशान समता नगर वासियों ने गुरुवार को भाजपा नेता विकास सिंह के नेतृत्व में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यालय पहुंचकर वहां जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने वहां टायर जलाकर विभागीय अधिकारियों को जगाने का प्रयास किया, ताकि वे समता नगर में भी पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित कर सके। समता नगर निवासी लक्ष्मण प्रजापति ने बताया कि वे ऑटो चलाते हैं, लेकिन इन दिनों पानी की किल्लत से उनका आधा दिन घर में पानी की व्यवस्था करने में ही बीत जाता है। ऐसे में वे कैसे पैसे कमा सकते हैं और कैसे अपना घर चला सकते हैं। 10-15 दिन से पानी का समस्या ये हो रहा है कि हमको गाड़ी चलाना छोड़ घर टेम्पू से पानी ला के मानगो से, तो कभी यहाँ से पानी टंकी से ले जा रहे हैं। पानी कहाँ रहते हैं? समता नगर में प्रेशरे नहीं है पानी में। लास्ट में गाड़ी में लाद के गीलन से पानी ले जा रहे हैं घर, और फिर उसके बाद 12 बज जा रहा है पानी ढोते उसके बाद फिर गाड़ी चलाने जा रहे हैं। क्या कमाएगा अभी, पानी ढो रहा है। वहीं समता नगर वासियों का नेतृत्व कर रहे विकास सिंह ने बताया कि विगत होली के समय से ही समता नगर के लोगों को महज 5 से 10 मिनट के लिए जलापूर्ति की जा रही है, जिससे उनकी जरूरत के अनुसार पानी जमा नहीं हो पा रहा है। विभागीय अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद तोड़ने के लिए आज बस्तीवासियों ने टायर जलाकर अधिकारियों को जगाने का प्रयास किया। इन लोगों का कहना है कि होली के बाद से मात्र 5 से 10 मिनट हम लोग को पानी मिलता है, जिससे हम लोग का दिनचर्या नहीं चलता है। टेम्पू चलाने वाले लोग, सुरक्षा कर्मी लोग और प्राइवेट संस्था में काम करने वाले लोग समता नगर में रहते हैं। इन लोग पानी ढोने के लिए अपने काम में जाना बंद कर दिया है। आज हम लोग ने आग जला के तपिश देने का काम किया है। यहाँ के सोए हुए वातानुकूलित कक्ष में बैठे वाले इंजीनियर को हम लोग तपिश दिए हैं, आग का ताप दिए हैं कि ताप से आप जागिए और हम लोगों को पानी दीजिए। इसीलिए आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। आइए बात करते हैं चांडिल के कपाली शिव मंदिर में आयोजित चड़क पूजा की। सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल के कपाली स्थित पौराणिक शिव मंदिर में कोरोना काल के 2 वर्ष के अंतराल पर गुरुवार को चड़क पूजा का आयोजन हुआ। लंबे अंतराल के बाद आयोजित हुई इस परंपरागत पूजा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु महिलाओं ने मंदिर में परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की। कोरोना महामारी को लेकर 2 वर्ष तक लग रही पाबंदी हटने के बाद कपाली के पौराणिक शिव मंदिर में इस वर्ष परंपरागत हर्षोल्लास के साथ चड़क पूजा आयोजित हुई। लंबे अंतराल के बाद आयोजित इस धार्मिक पूजा में बड़ी संख्या में आसपास के श्रद्धालु उमड़े। कपाली स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने पौराणिक शिव मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र मास में धूमधाम से चड़क पूजा का आयोजन किया जाता रहा है। हालांकि विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण इस पूजा का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस वर्ष एक बार फिर हर्षोल्लास के साथ पूजा आयोजित की गई, जिसमें आसपास ही नहीं दूर दराज क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
चड़क पूजा कमेटी के सदस्य ललित महतो ने बताया कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली चड़क पूजा के दौरान छऊ नृत्य, भोक्ता पूजा समेत अन्य पारंपरिक आयोजन किए जाते हैं, लेकिन इस साल केवल पूजा ही आयोजित की जा रही है। अगले साल से पुनः सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पर्व है कपाली का, जो हमको जहाँ तक संभावना है, जानकारी भी है, जो जमशेदपुर से बसा नहीं था ठीक ढंग से, उस समय से कपाली में ये चड़क पूजा होते आ रहा है। और 2 साल आपका लॉकडाउन के चलते नहीं होता का, सरकारी गाइडलाइंस नहीं था भीड़ भाड़ करने के लिए, उस हिसाब से 2 साल नहीं किया था। इस साल पूरा इतना ज़्यादा हो गया तो कमेटी संभालना मुश्किल हो जा रहा, पूरा प्रति एकदम पूरा भीड़। 2 साल से तो मोटा मोटी खाने से भोले बाबा को जो आराधना किए थे, सामने तो आ नहीं सके थे, इसीलिए श्रद्धालु अपने तहे दिल से आके जो अपना दंडी देके भी देखने आ रहे हैं, गिरते आ रहे, सब लाइन पे लगा हुआ सारा प्रॉफिट बहुत सारा होता था। सोनाट होता था, आपका भोक्ता होता था और नाना रकम इतिहास का बहुत सारा चीज होता था, लेकिन अभी सब विलुप्त हो जा रहा है। और अब बात करते हैं आजसू पार्टी द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाए जाने की। जमशेदपुर में आजसू पार्टी की जिला समिति की ओर से संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर सांची स्थित सुभाष मैदान से आजसू कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली जो अंबेडकर चौक तक गई। वहां सभी ने बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरुवार 14 अप्रैल को संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आजसू पार्टी की जिला समिति के कार्यकर्ताओं ने सांची सुभाष मैदान से रैली निकाली। रैली अंबेडकर चौक पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में सभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, संविधान निर्माता अमर रहे के नारे लगाते चल रहे थे। अंबेडकर चौक में सभी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में चंद्रगुप्त सिंह, राजेंद्र सिंह, प्रणव मजूमदार, संजय मालाकार, प्रकाश विश्वकर्मा, अशोक मंडल, मुन्ना सिंह, जुम्मन खान, अप्पू तिवारी, हेमंत पाठक, चंद्रेश्वर पांडे, धनेश कर्मकार, धर्मवीर सिंह, मंगल टुडू समेत अन्य मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राज्य के पूर्व मंत्री एवं जुगसलाई के पूर्व विधायक रामचंद्र सहीस के साथ पार्टी के वरीय नेता चंद्रगुप्त सिंह ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता ही नहीं, इस देश में सामाजिक न्याय और समता मूलक विचार के भी निर्माता थे। उनकी सोच को आज भी लोग नमन करते हैं। और आधुनिक भारत के नींव रखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के और जन्म जयंती है। और इस जन्म जयंती के अवसर पर आजसू पार्टी पूरे प्रदेश भर में सभी जगह पर, शहर से लेकर गांव तक, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनका जन्मदिन पालन कर रहे हैं। और इस अति महत्वपूर्ण दिन में जगह जगह हम लोग सभा करके बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संदेश है, उनका जो भारत के निर्माण के लिए, जो सभी जाति धर्म समाज के वर्गों के लिए जो उनका सोच थी, वो स्थापित हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए आजसू पार्टी पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम कर रही है। उन्होंने समाज के लिए कई बात कही है, लेकिन उनमें से मैं एक बात कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। चूँकि उन्होंने समतामूलक शोषण विहीन समाज का निर्माण करने का उन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं। और आज यदि यहाँ लोगों के साथ सामाजिक न्याय हो रहा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देन है। मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूँ और उनके विचारधाराओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए हर संभव हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। भीमराव अंबेडकर इस देश के गौरव थे, इस देश के महान विद्वान थे। इन्हीं के द्वारा भारतीय संविधान बनी थी। उस संविधान की तहत में समाज में एकता बनाए रखना, गरीबों, असहाय, दुखियों को उन्नति प्रगति की राह पर ले चलना, यही उनकी भावनाएं थी। आज उनको जयंती के शुभ अवसर पर पूरे भारतवासियों को, झारखंड वासियों को, विशेषकर जमशेदपुर नगरी वासियों को मैं शुभकामना देता हूं और ईश्वर से ही आराधना प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, हमारे अंबेडकर ऐसा व्यक्तियों को, आज के नौजवान बच्चों को बुद्धि विवेक ज्ञान दे, वे बुद्धिमान बने
वे शक्तिवान बने, ताकि इस राज्य का, इस देश का, समाज का विकास हो सके। आइए अब बात करते हैं मानगो स्थित रिपेयर दुकान से जनरेटर की हुई चोरी की। मानगो थाना क्षेत्र में स्थित साउंड लाइट व जनरेटर रिपेयरिंग की दुकान में बुधवार देर रात चोरी हो गई। चोर दुकान में रखा जनरेटर चोरी कर ले गए। गुरुवार सुबह दुकान खोलने पर मोहम्मद राशिद को दुकान में चोरी होने का पता चला। सूचना पाकर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र स्थित चेपा पुल के पास मोहम्मद राशिद की जनरेटर रिपेयरिंग व साउंड एंड लाइट की दुकान से चोरों ने जनरेटर पर हाथ साफ कर लिया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित दुकानदार मोहम्मद राशिद ने बताया कि नए जनरेटर की कीमत करीब 60,000 रुपए के आसपास होगी, लेकिन उनका जनरेटर पुराना था जिसकी कीमत अभी 35,000 रुपए के आसपास होगी। चोरी की घटना की शिकायत स्थानीय थाना में दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। जवाहर नगर रोड नंबर 13 के रहने वाले मोहम्मद राशिद ने बताया कि वे बुधवार की रात दुकान बंद करके घर चले गए थे। गुरुवार सुबह वे पहुंचे तो देखा कि जनरेटर गायब है। राशिद ने पुलिस को बताया कि उसकी दुकान के आसपास कुछ नशेड़ी अड्डेबाजी करते हैं, हो सकता है ये उन्हीं का काम हो। रिपेयरिंग के लिए निकाले थे उसका अल्टरनेटर, वो जनरेटर यहाँ पे बाहर में दुकान के मेरा था। दुकान बंद करके हम चले गए। जब सुबह में आए तो वो जनरेटर चोरी हो गया, था नहीं मेरे पास यहाँ पे दुकान के पास। नया में उसका जनरेटर का कीमत लगभग 55 से 60,000 रुपया है। पुराना में 30,000 रुपये के आसपास उसका वैल्यू होगा, जिसके बाद चोरी हो गया। थाना में हम देख लिए इसका शिकायत लिखित, वो आए थे, कैमरा देखे कहाँ है, लोकेशन देखे, बोले ठीक है, हम लोकेशन देख लिए हैं। अब कैमरा का फुटेज देखते हैं, कोशिश करते हैं उसको निकाल के फोन ले गया उसको। किसमें शक आपको है? शक तो नहीं है किसी पे, लेकिन ये जो नशा पानी लोग करता है वही लोग का काम होगा। अच्छा, बाकी ऐसे मेरा अड़ोसी पड़ोसी सब ठीक है। और पहले भी कुछ चोरी हुआ है? नहीं, पहले ऐसा कुछ मेरा कोई सामान पहला बार आपका पहला बार हुआ है। और अब बात करते हैं जुगसलाई जैन मंदिर में आयोजित महावीर जयंती समारोह की। जमशेदपुर ओसवाल जैन संघ की ओर से महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जुगसलाई अहिंसा मार्ग स्थित जैन मंदिर से बाजे गाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा पूरे जुगसलाई क्षेत्र का भ्रमण कर मंदिर वापस पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान जुलूस में शामिल जैन समुदाय के लोग भगवान महावीर के जयकारे लगाते चल रहे थे। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर धार्मिक आयोजनों पर लगे प्रतिबंधों के हटने के पश्चात गुरुवार को जुगसलाई जैन मंदिर में भगवान महावीर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में ओसवाल जैन समाज ने जुगसलाई जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली, जो जुगसलाई के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस जैन मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। जैन समाज के महिला, पुरुष, बच्चे सभी पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित होकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा में शामिल लोग भगवान महावीर के जयकारे लगाते चल रहे थे। शोभा यात्रा वापस जैन भवन पहुंचकर संपन्न हुई। जमशेदपुर ओसवाल जैन संघ के पदाधिकारी कमल जैन ने बताया कि आने वाली पीढ़ी अपने धर्म के प्रति जागरूक हो, इस उद्देश्य से हर वर्ष महावीर जयंती पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें धर्म सभा, शोभा यात्रा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सभी को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जाता है। कमल जैन ने बताया कि कोरोना के चलते विगत 2 साल महावीर जयंती काफी साधारण तरीके से मनी, लेकिन अब कोरोना का प्रकोप कम होते ही जैन समाज धूमधाम से महावीर जयंती मना रहा है। आज जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव जैन समाज के द्वारा अत्यंत हर्षोल्लास के साथ यहाँ जुगसलाई अहिंसा मार्ग में स्थित जैन मंदिर के से एक शोभा यात्रा के द्वारा आरंभ हुआ है। यह शोभा यात्रा जैन मंदिर से आरंभ होकर जैन भवन होते हुए गौशाला चौक होते हुए डिस्पेंसरी रोड होकर गुरुद्वारा होते हुए मेन रोड से नया बाजार होकर पुनः जैन भवन में समाप्त होगी, जहां पर एक छोटी सी सभा का आयोजन, धर्म सभा का आयोजन भी वहाँ किया गया है। समाज के सभी बड़े बूढ़े बच्चों के मन में भगवान महावीर के जन्म महोत्सव को लेकर अत्यंत उत्साह का और उल्लास का वातावरण है। मंदिर में सुबह से ही कार्यक्रम लगातार आयोजित हो रहे हैं। जैन भवन में प्रातः से सामूहिक का कार्यक्रम, जैन मंदिर में सुबह सामूहिक स्नातक पूजा, लगातार कार्यक्रम हैं। संध्या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है, लेकिन अत्यंत गर्मी को देखते हुए यह सांस्कृतिक कार्यक्रम एवी स्कूल रोड स्थित माहेश्वरी भवन के एसी हॉल के अंदर आयोजित किया गया है, जिसमें समाज के सभी बच्चों के द्वारा
अलग अलग प्रकार की झांकियाँ, अलग अलग प्रकार के नृत्य और नाटक का आयोजन वहाँ किया गया है, जिससे समाज के अंदर एक जागृति का वातावरण पैदा हो, लोगों में धर्म के प्रति जागृति पैदा हो और एक दूसरे से आपसी सामंजस्य और बढ़े, आपसी सद्भाव और प्रेमपूर्ण वातावरण और बढ़े। इसी उद्देश्य से भगवान महावीर के जन्म का यह कल्याणक महोत्सव जैन समाज के द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कोरोना के 2 वर्ष के विघ्न के पश्चात आज 2 वर्ष के पश्चात यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसलिए समाज के अंदर अत्यंत हर्ष और उत्साह का वातावरण है कि हम लोग पुनः भगवान का जन्म उत्सव हर्षोल्लास के धूमधाम से नाचते गाते हुए एक वरघोड़े के माध्यम से हम लोग मनाने जा रहे हैं। मैं प्रशासन को भी इसके लिए बहुत आभारी हूँ। उनका भी धन्यवाद करता हूँ जैन समाज की ओर से कि उन्होंने जैन समाज को इस प्रकार के एक आयोजन के लिए, शोभा यात्रा के लिए परमिशन प्रदान की और पुलिस विभाग के द्वारा भी हमें यथोचित सुविधाएं प्रदान की गई। मैं प्रशासन का भी जैन समाज की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अब बात करते हैं जमशेदपुर के न्यू बाराद्वारी में डेल्टा लैमिनेट्स के उत्पादों की गैलरी के हुए उद्घाटन की। जमशेदपुर के न्यू बाराद्वारी तारापुर कॉलोनी के पास गुरुवार को डेल्टा लैमिनेट्स के उत्पादों की गैलरी सत्या ट्रेडर्स का उद्घाटन हुआ। कंपनी के ऑल इंडिया मार्केटिंग हेड शैलेश दवे व एरिया सेल्स मैनेजर मनोज श्रीवास्तव के साथ सत्या ट्रेडर्स के ओनर विजय कुमार सिंह की पत्नी ने फीता काटकर गैलरी का विधिवत उद्घाटन किया। जमशेदपुर के न्यू बाराद्वारी स्थित तारापुर कॉलोनी के पास गुरुवार को गुणवत्तापूर्ण लैमिनेट प्रोडक्ट्स की उत्पादक कंपनी डेल्टा लैमिनेट्स के डेकोरेटिव उत्पादों की गैलरी सत्या ट्रेडर्स की शुरुआत हुई। कंपनी के ऑल इंडिया मार्केटिंग हेड शैलेश दवे व रीजनल सेल्स मैनेजर मनोज कुमार श्रीवास्तव के साथ डेल्टा ट्रेडर्स के संस्थापक विजय कुमार सिंह की पत्नी ने फीता काटकर गैलरी का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर डेल्टा लैमिनेट्स के दोनों पदाधिकारियों ने कंपनी के डेकोरेटिव लैमिनेट्स की गुणवत्ता एवं विशेषताओं की जानकारी देते हुए बताया कि उनके उत्पादों से बने फर्नीचर व अन्य सामान बहुत लंबे समय तक वैसे के वैसे बने रहते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि कंपनी के उत्पादों को जमशेदपुर में काफी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। डेल्टा एक लग्जरी लैमिनेट है और ओलंपिक डेको का ब्रांड है। ये 1968 से कंपनी मार्केट में रन कर रही है और डेल्टा लैमिनेट 2000 से इंडिया के अंदर में चल रही है। इसको 22 साल हो गए अभी और प्रीमियम रेंज में आता है ये। रेट वाइज यदि देखेंगे तो मार्केट में जितने भी अदर ब्रांड है उससे काफ़ी रेट इसका कम रहता है और लाइफ काफ़ी स्मूथ रहती है। इसका सन रे पड़ने से मतलब कोई सारे यूरोपियन कंट्री के पेपर रहते हैं, जर्मन पेपर और क्राफ्ट पेपर से बनते हैं। इसमें सन रे पड़ने से 20 साल तक कलर डल नहीं था बिकॉज हम लोग इसमें जो है ना फिनोलेन रेजिन का यूज करते हैं। बाकी अदर कंपनियां जो है यूरिया और दूसरा थिनर यूज करती, तो उससे क्या होता है कि 6 महीने साल भर में कलर उसका डल हो जाता है। बट अपना कलर का जो है 20 साल का गारंटी रहता है, कलर डल नहीं होता है। और जमशेदपुर का पहला है ये, झारखंड में दूसरा, फर्स्ट रांची में सेकेंड। रिस्पॉन्ड का काफ़ी अच्छी मार्केट में ऑलरेडी 4 साल से ही चल रहा है, तो शोरूम वाइज पहला है ये, तो अच्छा रिस्पॉन्ड आएगा। हमारे प्रोडक्ट सारे 1 mm लेमिनेट है। उसकी थिकनेस जो होती है 1 mm होती है और मेनली जो हम लोग उसके अंदर वर्जिन मटेरियल यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए। जो रॉ मटेरियल होता है जैसे क्राफ्ट पेपर वगैरह हो गया, तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट लाता है। अगर समझो वही चीज़ आप नॉन वर्जिन प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्राफ्ट पेपर वगैरह, लेकिन हम वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि फर्नीचर जो आप बनाते हैं आपके घर में, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लाइफ टाइम में आप 2 या 3 बार बना पाएंगे, यानी उसकी लाइफ 15 से 17 साल होनी चाहिए। ठीक है ना? तो लेमिनेट खराब हो गया, लेमिनेट ऊपर के कपड़े आपके फर्नीचर में, प्लाई वगैरह के ऊपर हमने लेमिनेट लगाया है। लेमिनेट का काम ही ये है, आपके घर को सुंदर बनाना और आपके फर्नीचर को लंबे समय तक टिकाए रखना। कलर फेड हो जाएंगे, क्वालिटी मेंटेन नहीं की तो, ये सारी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट में है। 15-15, 20-20 साल तक जब तक आपका फर्नीचर पुराना नहीं हो जाता, तब तक सेम कलर, सेम फिनिश, सेम आपको इसकी जो चमक जो होती है वो आपको मिलती है। हमेशा नया दिखेगा, हमेशा नया दिखेगा। एग्जैक्टली, हमेशा नया दिखेगा। तो वो चीज़ की वजह से हम लोग इस चीज़ के अंदर बहुत, जैसे इसके ऊपर टेक्निकली बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ आपको बता दूं। जैसे मैंने आपको वर्जिन पेपर का यूज़ बताया, जो रेजिन होता है बेसिकली ये है क्या, कागज़ को चिपका के बनाया गया चीज़ है। तो कागज़ को चिपकाते हैं किसी एक दूसरे के साथ, एक रेजिन यूज़ करते हैं। उसमें फिनोलिक रेजिन होता है, एक दूसरा एक होता है सब स्टैंडर्ड सब क्वालिटी यूरिया यूज़ करते हैं। अब यूरिया घर के अंदर अलाउड नहीं है। यूरिया के जो फ्यूम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हेल्थ के लिए। इसके लिए 100% हमारे प्रोडक्ट फिनोलिक प्रोडक्ट है।
फिनोलिक रेंज होती है, उसके अंदर जो रेजिन होता है वो फिनोल रेजिन होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा प्रोडक्ट खास बनता है। बहुत सारे बिल्डर्स लोग आ रहे हैं, उन लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? क्या बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जैसे अभी यहाँ पे है तो सोच ही रहे कि अभी अपनी नेक्स्ट साइट के अंदर इसमें से क्या बनाओ, ऑलरेडी वो यूज़ कर चुके हैं हमारे प्रोडक्ट, यानी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बिल्डर हो गए, आर्किटेक्ट इंटीरियर्स हो गए, डीलर्स हो गए, ट्रेड को भी साथ में लेके चलते हैं हम। अच्छा मार्जिन, अच्छा सर्विस, प्रॉम्प्ट सर्विस, टाइम टू टाइम डिलीवरी। 500 डिज़ाइन है, लेकिन उसमें से कस्टमर ने एक उंगली रख दी एक चीज़ के ऊपर, मेरे को ये 10 सीट चाहिए, तो मेरे बहुत अच्छी मेरी नेटवर्क है यहाँ पे। कलकत्ता में डेपो है, मेरा डेपो पटना में है, लखनऊ में है, कंपनी का खुद का डेपो है, माल की कभी शॉर्टेज नहीं होती। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।